आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां नामांकन प्रक्रिया की अंतिम चीजें हो रही हैं। वहीं हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिहार विधानसभा के बाहर मैं मौजूद हूं। अंदर में पत्रकारों का प्रवेश नहीं है और बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नामांकन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमित शाह मौजूद है, एनडीए घटक दल के सभी दल मौजूद हैं और यह विधानसभा का वही विधान सचिव का कार्यालय है सामने में, जहां नीतीश कुमार के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन कर रहे हैं और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब इसमें कोई बट नहीं है। बिहार की सत्ता बदलने जा रही है, बिहार का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, बिहार का सत्ता का चेहरा बदलने जा रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार से निकलकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया वहीं शुरू हुई है और अभी उनके नामांकन की प्रक्रिया में खुद अमित शाह मौजूद हैं, एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी नामांकन होने जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नामांकन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार बिहार से कूच कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और कहा जा सकता है कि एक 20 साल का जो एक छत्र राज था नीतीश कुमार का खत्म होने जा रहा है। नीतीश कुमार का नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। अमित शाह के साथ साथ सभी बड़े नेता मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन राज्यसभा के लिए कर रहे हैं। नितिन नवीन का नामांकन हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन हो रहा है और उस समय अमित शाह खुद वहां मौजूद हैं और उनके नामांकन की प्रक्रिया में भाग रहे हैं। तो फिलहाल एक और बार हम आपको दिखा रहे हैं वो दृश्य बिहार विधानसभा के बाहर का, जहां नीतीश कुमार का नामांकन शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन कर रहे हैं और जो मंत्रियों का काफिला है वो धीरे धीरे जा रहा है। क्योंकि अंदर में मीडिया का प्रवेश बंद है, मीडिया अंदर में नहीं जा सकती किसी भी परिस्थिति में। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है और अब 20 साल से जो व्यक्ति बिहार में एक छत्र राज कर रहा था, चाहे वो एनडीए के साथ हो, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो, अब वो राज खत्म हो गया और नीतीश कुमार फिलहाल कह सकते हैं बिहार से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। उनका नामांकन बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल मरगूब, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है और सीएम नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं। अगर कहें तो बिहार की राजनीति के लिए आज बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि अगर बिहार की बात करें मरगूब तो नीतीश एरा का अंत माना जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? नीतीश एरा का अंत हो गया है, आपने बिल्कुल सही कहा। उस शब्द का प्रयोग मैंने सुबह भी किया था। एक युग का अंत हो गया। बिहार की जनता कहती है नीतीश कुमार के विकास का अंत हो गया। बिहार के जदयू के कार्यकर्ता कहते हैं नीतीश कुमार के विकास युग का अंत हो गया। अब वो गद्दी नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा चेहरा होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अब बड़ा सवाल है कौन होगा चेहरा। लेकिन एक 20 साल का युग का अंत नीतीश कुमार का खत्म हो गया और आज वो घड़ी आ गई कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं जहां नीतीश कुमार के राज्यसभा को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो नामांकन अब बिल्कुल करने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नीतीश कुमार का नामांकन की प्रक्रिया अब थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। जो कल से ये खबरें आ रही थी लगातार, उस खबर के बाद अब तो यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार फिलहाल जा रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। और ये दृश्य वहीं का है, ठीक बिहार विधानसभा सचिव का कार्यालय सामने है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नामांकन होने जा रहा है और नामांकन की प्रक्रिया कह सकते हैं अब खत्म होने जा रही है। तो तस्वीर सामने है आपके, देख लीजिए, जहां 20 साल के एक नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। 20 साल के एक नीतीश एक छत्र राज का अंत होने जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अब देखना है कि जदयू का मुख्यमंत्री होगा
जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार का नामांकन बस प्रक्रिया खत्म होने वाली है और उसके बाद वो सीधे वहां से निकलकर अपने आवास चले जाएंगे और अमित शाह निकल कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल अमित शाह की उपस्थिति में नीतीश कुमार का नामांकन शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का भी नामांकन हो रहा है, नितिन नवीन का नामांकन हो रहा है। तो नीतीश कुमार चले केंद्र की राजनीति करने, दिल्ली की राजनीति करने, बिहार की बागडोर, बिहार का शहंशाह आने वाले दिनों में कोई और व्यक्ति होने वाला है और एक कह सकते हैं नीतीश कुमार के एरा का अंत हो चुका है। जी मरकूब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी जेडीयू में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार वो बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो विधानसभा जब हुआ था तो लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डाले थे, जनादेश ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था। तो क्या अब जब नया मुख्यमंत्री बनेगा जनता क्या फिर से वही विश्वास जता पाएगी? कठिन दौर है, मैं आपको बता रहा हूं एनडीए के लिए। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, हंगामा है, बवाल है, तोड़फोड़ है, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया था जी, नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया था। तो अब नीतीश कुमार जब नहीं है तो ये बीजेपी की साजिश है। वो अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं पर भड़ास निकाल रहा है, नाम लेकर बोल रहा है। इन लोगों ने साजिश रची। अब सवाल यह है आने वाले दिनों में एनडीए का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा। नीतीश कुमार तो रहबर हैं, निशांत की भी पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में एनडीए को कहीं न कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और आने वाले दिन में फिर अगर पता चला कि कुछ उलटफेर हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कूच कर रहे हैं राज्यसभा की तरफ। नामांकन उनका चल रहा है, बस थोड़ी देर में नामांकन खत्म होने वाला है। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, जिस तरह से एनडीए में फूट देखने को मिल रही है, बवाल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा महागठबंधन को भी मिल सकता है। बिल्कुल महागठबंधन के लिए तो एक सेफ चांस हो गया है, क्योंकि बिहार की जनता अगर आक्रोशित होगी तो वो महागठबंधन को वोट करेगी जी, दूसरे को वोट नहीं करेगी। आप मान के चलिए। और तेजस्वी यादव का बयान आया कि नीतीश कुमार के साथ हमारी सहमति है, नीतीश कुमार के साथ हमारी सहानुभूति है। मैं सहानुभूति के साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि बीजेपी की तो रणनीति रही कि अपने एलआई को खा जाना, अपने एलआई के बड़े नेताओं को खा। एक नाथ शिंदे के साथ उन्होंने किया, वही नीतीश कुमार के साथ किया। तो कहा जा सकता है सत्ता है, परिवर्तन होता रहता है, वक्त का समय है, तकाजा है। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ बिहार में होने वाला है, इंतजार कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के राजनीति का ये युग नीतीश कुमार का युग था, नीतीश एरा का युग था, उसका समापन हो गया है। और नीतीश कुमार का फिलहाल बिहार की सत्ता से वो दूर हो रहे हैं। उनका इस्तीफा आने वाले दिन में होगा, फिर नई सरकार का यहाँ गठन हो जाएगा। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, हम सुबह से ही लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे सीएम आवास की, आप लगातार बने हुए थे। जब आपने वहां के कार्यकर्ताओं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो उनके लिए अनाथ होने जैसी स्थिति हो जाएगी। जी कि बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह साजिश बीजेपी की है, साजिश जनता दलियों के 3 बड़े नेताओं की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। अब आप इस तरह से समझिए कि क्या हालत है, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो परिस्थिति अभी बन रही है वो परिस्थिति यही बता रही है कि आने वाले दिनों में एनडीए की मुसीबतें बढ़ेंगी और बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है एनडीए की। चूंकि जदयू कार्यकर्ताओं का आक्रोश बहुत ज्यादा है, जनता दल कार्यकर्ता बिल्कुल आक्रोश में है और उनका कहना है कि यह बर्दाश्त करने वाली परिस्थिति नहीं है। तो कहा जा सकता है कि एक एरा का अंत हुआ जी, नई सरकार बनने जा रही है, नया चेहरा होगा, नई सरकार होगी, नया कैबिनेट होगा और बिहार में एक नया व्यक्ति अब शासन करेगा और नीतीश कुमार चले केंद्र की राजनीति करने। जी बिल्कुल तो मरकूब, आप बड़ी खबर नजर बनाए रखें। नीतीश कुमार अंदर गए हैं, वो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है और आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।